राम राम। दुनिया भर के नेता, दुनिया के सारे देश अब वो लगे हैं कि किसी भी तरह से इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध रुक जाए, युद्ध रोक दिया जाए। प्रयास भी वो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल तो ये है कि अभी तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में तुर्की, चीन उसके साथ खड़ा हो गया है। अभी तो रशिया और यूक्रेन खुद ही लड़ रहे हैं। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि हमारी पुतिन से बात हुई है और हम दोनों ने ये कहा कि ये युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन ये भी कहा कि पुतिन को भी यूक्रेन पर युद्ध जो हमला है वो रोक देना चाहिए। अब लेकिन यूक्रेन ने जिस तरह से रशिया के जहाज एक एक करके गिराए हैं, उसके बाद क्या ये हो पाएगा? क्या ये संभव है? क्या ये इतनी आसानी से क्या ये युद्ध रुकने वाला है? क्या तो बड़ा मुश्किल दिखता है। फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा समय है, इतनी मुश्किलें हैं, फिर भी इजराइल ने ये समय क्यों चुना? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब खोजना जरूरी है। दरअसल इजराइल को लगा, एक तो ये कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाली बात तो है ही है, लेकिन इजराइल को लगा कि ये एक समय है जब दुनिया के अलग अलग देश अपनी मुश्किलों में अपनी जगह पर फंसे हुए। जो हिजबुल्लाह का ऑपरेशन है, जो हिजबुल्लाह की ताकत है, जो हिजबुल्लाह की रिटेलिएट करने की क्षमता है, वो भी कमजोर हुई और इसीलिए जो इजराइल ने समय चुना वो यही चुना है। उसके निशाने पर एक साथ उनके सारे रणनीतिक ठिकाने थे। न्यूक्लियर कैपेसिटी इंस्टॉलेशंस थे, डिफेंस कैपेसिटी इंस्टॉलेशंस थे, बड़े जो उनके नेता हैं, टॉप कमांडर्स हैं, वो हैं। तो एक तरह से जो पलटकर हमला करने की क्षमता थी उसको इजराइल ने निशाना बनाया। अब इजराइल पहले भी ये करता रहा है। नवंबर 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह के जो ठिकाने थे उस पर भी उसने इसी तरह से हमला किया था। हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को मारना था और उनकी जो पलट कर मारने की क्षमता है, जो अटैक करने की क्षमता है, काउंटर अटैक, उसको खत्म कर देना। वही ठीक उसी तरह से उसने ईरान को भी हमला किया, क्योंकि जितने उसके डिफेंस इंस्टॉलेशन है उसको मारा गया। देखा यह गया कि वो सारी इमारतें उसी तरह से थी जैसी बेरूत के दक्षिणी इलाके में थी। लगता है ऐसा कि इजराइल ने जो उसके कोवर्ट ऑपरेशन करने वाले एजेंट थे, मोसाद के जो एजेंट जो ईरान में बरसों बरस से रह रहे हैं। अब देखिए ये भी कमाल की बात है कि दो देश हैं, दोनों का एक दूसरे का इस तरह का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के यहाँ कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे होंगे। ईरान भी तो इजराइल में लोगों को भेज ही रहा होगा, इजराइल में तो मुस्लिम भी रहते हैं। इजराइल से कोई यहूदी जाकर वहाँ ऐसा ऑपरेशन करे ये तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी वो कोवर्ट ऑपरेशन हो रहा है। वहाँ से जो मोसाद के एजेंट ने जानकारी दी, उसके आधार पर एक बड़ी योजना रचना बनाई गई। उस योजना रचना के आधार पर कब कौन सी बिल्डिंग में कौन है, कौन सा कमांडर कहाँ रहता है, वो कब सोने जाता है, उसका बेडरूम कहाँ है। एक तो गजब था कि दीवार में से वो मिसाइल घुसी और सीधे उसी कमांडर को मार दिया। कहाँ मीटिंग ले रहे हैं वो एक साथ, किस टेबल पर एक साथ बैठे होंगे, वो सब देखकर मारा। यानी बरसों की तैयारी थी, उस तैयारी के बाद ये समय चुना गया। जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, उनको निशाना नहीं बनाया गया, शायद इसीलिए फिर तो उसके बाद कोई रोकने की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन ईरान का जो IRGC रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उसके कमांडर हुसैन सलामी और कई वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया। अब परमाणु वैज्ञानिक उनके मरे हैं, टॉप के जो ईरानी डिफेंस फोर्सेस के IRGC के कमांडर हैं वो मरे हैं। तो एक तरह से बहुत सटीक निशाने के साथ ये सब किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले कह ही चुके हैं कि एक हमला नहीं है, लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, कितने दिनों तक चलेगा नहीं पता है। दरअसल ऐसा लगता है कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की जवाबी हमले की क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। हालांकि ईरान का बहुत कमजोर होना, खत्म होना, वो दुनिया के हित में है नहीं, इस पर अलग से बात हो सकती है। क्योंकि अमेरिका जिस तरह के खेल खेलता है उसमें शायद वो ईरान में भी अपना पिट्ठू बैठाना चाहता हो। अब ईरान की प्रतिक्रिया क्षमता तो कमजोर हुई है, ठीक है, उसने इजराइल के शहर तबाह कर दिए, 8 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 35 मिसिंग है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी क्षमताएं पहले जैसे नहीं है। हिजबुल्लाह की क्षमता पहले ही कमजोर हो चुकी है और ईरान में
इजराइल और अमेरिका लगातार अपना तंत्र विकसित करने पर काम कर रहे हैं। जो एलन मस्क ने कहा कि स्टारलिंक की सेवाएं वहां उपलब्ध होंगी, उसके पीछे वही है कि अगर बगावत होनी है तो वहां के इंटरनेट सर्विसेज न रोकी जा सके। फिर यह समय क्यों चुना? क्योंकि परमाणु का खतरा बढ़ रहा था। अगर वो परमाणु बम तैयार कर लेता, जो कहा जा रहा है 15 परमाणु बम वो तैयार करने की स्थिति में था, इतना यूरेनियम उसके पास था, इतनी फैसिलिटी उसके पास थी, इतनी दूसरी चीजें उसके पास थी, तो अगर वो तैयार कर लेता इसे, तो फिर नेतन्याहू और इजराइल का अस्तित्व सचमुच खतरे में आ जाता। इसलिए भी ये समय चुना गया। लंबे समय से अमेरिका ईरान से कह रहा था कि परमाणु समझौता करिए, ये मत करिए, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि कोई भी अमेरिका और ईरान का परमाणु समझौता हो जाए। ये भी आप समझिए, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका परमाणु समझौता कर लेते तो अमेरिका तो बड़ा विचित्र देश है ना, दुनिया का दादा देश है, अपने लिहाज से काम करता है। इजराइल को लगा फिर हमारी स्थिति खराब होने लगी, फिर अगर वो परमाणु समझौता उसके साथ कर लेगा तो न्यूक्लियर कैपेसिटी भी डेवलप करेगा, न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप करेगा और इजराइल की स्थिति कमजोर होगी। और अगर अमेरिका को उससे लाभ हो रहा होगा तो वो शायद उसके साथ भी खड़ा हो जाएगा। इजराइल के जो डिफेंस के एक्सपर्ट लोग हैं वो ही मानते हैं कि ये सबसे ठीक समय इस वजह से भी था क्योंकि दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में है। ईरान और उसके जो सहयोगी देश हैं उनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अमेरिका भी बहुत उस तरह से प्ले करने की स्थिति नहीं है। हालांकि अमेरिका तो पूरी तरह से साथ में ही है इजराइल के। ईरान कह रहा है कि इसकी कीमत तो अमेरिका को भी चुकानी पड़ेगी। अब जो कुछ हुआ है, दोनों तरफ से अभी जवाबी हमले चल रहे हैं। ये जवाबी हमला कहां तक जाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। तभी ये समझ में आएगा कि जो इजराइल ने समय चुना उस समय का उसे लाभ हुआ या नहीं हुआ। इससे ये भी पता चलेगा कि जो वर्षों से इजराइल योजना बना रहा था और इसी समय उसने हमला किया, क्या उस हमले से उसको दीर्घकालिक कोई लाभ होने वाला है। इन सारे सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इजराइल को लगा कि एक उचित समय है, उसके लिए उपयोगी समय है और उसने एक अच्छी जो अपनी रणनीतिक लिहाज से की कि उनकी काउंटर अटैक की क्षमता को ध्वस्त किया। खैर, इस समय ये भी जान लेना चाहिए कि आयरन डोम के बावजूद बहुत से मिसाइल गिरे, शहरी इलाके में गिरे, लोगों की जान गई, लेकिन हमने जब उनको रोका था पाकिस्तान को, तो हमने तुर्की का ड्रोन, चाइना का सब कुछ सब करके रोक लिया था। तो हमारी क्षमता भी बड़ी शानदार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।